हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हमने आदिकाल को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने आदिकाल की पद्धतियाँ, समय सीमा, नामकरण, विशेषताएं और परिस्थितियाँ देख ली थी। और अब हम आज हिंदी के जो प्रथम कवि हैं और हिंदी की प्रथम रचना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार प्रथम कवि माने हैं, जैसे शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु ने और ग्रियर्सन ने। इन तीनों ने पुष्पदंत को, जिसको अन्य नामों से जाना जाता है, पुष्य या पुंड के नाम से जाना जाता है, जो 10वीं सदी का है। तो शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने और ग्रियर्सन ने किसको माना है? पुष्पदंत को माना है। ओके, नेक्स्ट है फिर, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? शिव पर क्या चढ़ाएंगी? पुष्प चढ़ाएंगे, इसलिए शिव सिंह सेंगर का है पुष्पदंत। और मिश्र बंधु को और ग्रियर्सन को वैसे याद कर लो, क्योंकि देखो शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा था उसके बाद ग्रियर्सन ने लिखा है और उसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा था। तो इन्होंने तीनों ने इकट्ठे साथ में ही सीक्वेंस में ही ग्रंथ लिखे हैं, तो इन्होंने तीनों ने पुष्पदंत को माना है। नेक्स्ट है फिर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है, जो 790 ईस्वी के हैं। अभी स्वयंभू को इन्होंने अपभ्रंश, जो अपभ्रंश के कवि हैं, ये स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, इनको ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा था, एक संधि काल और एक चारण काल। तो इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है फिर राहुल शंकरित्यायन। राहुल शंकरित्यायन ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ा मतलब ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है। राहुल शंकरित्यायन ने सरहप्पा, इसको याद कैसे करेंगे? राहुल, आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने किया है क्योंकि यहाँ मेरे पास एक राहुल नाम का कोई लड़का है, वो मतलब स्पीड है उसकी बिल्कुल ही आने जाने में, और तो मैं बोलती हूँ राहुल सर हवा बहती है ना, तो ऐसे ही राहुल सर जाता है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही नगेंद्र ने भी सरहप्पा को माना है। नगेंद्र को नाग से रिलेटेड कर सकते हैं। अभी नाग भी सर जाता है, तो ऐसे ही हम रिलेट करके काफ़ी टाइम तक याद रख सकते हैं। मैंने यही किया था, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। फिर मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को, ये हम देख चुके थे, क्योंकि पुष्पदंत को 3 विद्वानों ने माना है, एक शिव सिंह सेंगर हैं, एक ग्रियर्सन है और एक मिश्र बंधु हैं। इन तीनों ने पुष्पदंत को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को, जिसने संदेश राशक रचना लिखी थी, अब्दुल रहमान को थोड़ा सा अलग सा नाम है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से वैसे ही रिलेट हो जाएगा, 1-2 बार करेंगे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अब्दुल रहमान, जिन्होंने इसको प्रथम कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है वासुदेव ने जो इंदु को प्रथम कवि माना है। ये भी अपभ्रंश भाषा के ही कवि हैं। आगे गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। अभी गणपति भगवान जी, ठीक है, तो गणपति भगवान जी को वैसे मानने की बात नहीं है, बस हमें तो याद करना है, ठीक है। तो गणपति की साली ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही किया है जो अब तक मेरे को लर्न है, आप भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसा करें। शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है, ये भी याद रह जाएगा, जैसे हजारी प्रसाद जी का रह जाएगा, अब्दुल रहमान माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है। ऐसे ही बच्चन ने विद्यापति को, बच्चे को क्या देनी चाहिए? विद्या देनी चाहिए, तो तभी वो प्रथम आएगा। तो बच्चन ने विद्यापति को प्रथम कवि माना है। वह सर्वमान्य मत है सरहप्पा को। तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। सरहप्पा का समय है 769 ईस्वी, ठीक है। तो ये इसका टाइम भी याद करना है, कई बार पूछा गया है।
तो स्टार्टिंग में अभी है पुष्पदंत। पुष्पदंत को 3 विद्वानों ने माना है, शिव सिंह सेंगर ने, ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने। तीनों सीक्वेंस में ग्रंथ लिखे हैं तो इनका नाम वैसे भी याद रह जाएगा। शिव से रिलेटेड, शिव की जब पूजा करते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं, तो ऐसे रिलेट करते हैं। राम कुमार वर्मा, राम स्वयंभू पर आए थे। कौन आए थे? राम स्वयंभू पर आए थे, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ये अपभ्रंश कवि है वैसे तो, स्वयंभू वैसे तो अपभ्रंश कवि है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे ही राहुल और नगेंद्र, इन दोनों ने सरहप्पा को माना है। सर 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 राहुल सर 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 जाता है, ऐसे ही नाग भी सर 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 जाता है। ऐसे ही मिश्र बंधुओं का हम कर चुके हैं। मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। ऐसे ही फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना है। ये हमने याद करना, बार बार करेंगे तो अपने आप वैसे भी हो जाएगा, ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वासुदेव जी ने जोइंदू को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र, गणपति की शाली से रिलेट कर सकते, शालीभद्र सूरी माना है, जिसका टाइम है 1184 ईस्वी। और गणपति जी की अगर वो आदिकाल की समय सीमा देखी हो तो 1184 से स्टार्ट होती है, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। आगे है फिर शुक्ल जी ने चंद्रप्रदायी को प्रथम महाकवि माना है। इन्होंने चंद्रप्रदायी को महाकवि। ओके, बच्चन ने विद्यापति को, बच्चे को विद्या देनी चाहिए तभी वो प्रथम आएगा। सर्वमान्य मत है वो सरहप्पा का है, जिसको प्रथम माना है राहुल सांकृत्यायन ने और नगेंद्र ने। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से कवर हो चुका होगा। आगे है फिर सर्वप्रथम हिंदी शब्दों का उल्लेख सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। इन्होंने दोहा पद शैली का प्रयोग किया है सबसे पहले, और उसके बाद फिर कवियों ने उसे अपनाया है। तो दोहा पद शैली का जो जनक कह सकते हैं, वो जनक हैं सरहप्पा। उसके बाद ये प्रचलन में आई है दोहा शैली। उसके बाद है सरहप्पा का ही एक उदाहरण है, जह मन पवन न संचरहि, अणिव शशि नहीं पवेश, तह वट चित विश्राम करूँ, सर्वे कहेऊ उवेश। ये सरहप्पा की पंक्ति है। सरहप्पा ने प्रबंध काव्य नहीं रचा, मुक्त काव्य रचा है, इसलिए इसकी रचना को प्रथम नहीं माना है। इसे प्रथम कवि तो माना है, बट इसकी रचना को प्रथम नहीं माना है। अभी देख लेते हैं प्रथम रचना किसे माना गया है। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है, उसको प्रथम रचना माना गया है। देखो, ध्यान रखो, प्रथम कवि तो माना गया है सरहप्पा को सर्वमान्य मत से, और प्रथम रचना श्रावकाचार को जो देवसेन की है। दोनों में ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये देवसेन की है, जिसका समय है 933 ईस्वी। इसमें 250 से अधिक दोहे लिखे गए हैं, और श्रावक धर्म का इसमें वर्णन है। श्रावक धर्म जो गृहस्थ धर्म से रिलेटेड है। तो ये कई बार पूछ लिया है कि ये श्रावकाचार में कितने दोहे हैं, या फिर इसमें किस धर्म का वर्णन है। तो इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है और 250 इसमें दोहे हैं। आगे है शुक्ल जी ने इसकी भाषा मानी है, वो है अपभ्रंश का प्रचलित रूप। इसकी भाषा शुक्ल जी ने मानी है। आगे है फिर नगेंद्र का कहना है कि इस ग्रंथ को यदि ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहप्पा आदि सिद्ध हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके बाद आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार का नाम रखा जा सकता है। इसीलिए नगेंद्र ने भी इसी का समर्थन किया है, श्रावकाचार प्रथम रचना मानने का। आगे है फिर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में सरहप्पा के पदों को संकलित किया है।
सरहप्पा के पदों को संकलित किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन की कौन सी पुस्तक में सरहप्पा के पदों को संकलित किया गया है? वो है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा कई बार पूछी गई है, जो कि राहुल सांकृत्यायन की रचना है, हिंदी काव्य धारा। आगे है गणपति चंद्रगुप्त। भरतेश्वर बाहुली रास को पहली रचना माना है, जो कि शालिभद्र सूरि की रचना है। गणपति चंद्रगुप्त ये भी हम देख चुके हैं। भरतेश्वर बाहुली रास जो शालिभद्र सूरि ने लिखी है, उसको प्रथम रचना माना है। चलो एक बार और हम रिवीजन ले लेते हैं, ताकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आदिकाल का, इसको अच्छे से कवर कर सकें। शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने और ग्रियर्सन ने, इन्होंने पुष्पदंत को माना है। शिव की पूजा से रिलेट कर दिया हमने। राम कुमार वर्मा, राम स्वयंभू पर आए हैं राम कुमार वर्मा। राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र, राहुल और नाग सर करके जाते हैं। सरहप्पा को माना है। मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को माना है, ये देख चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना है, जो 11वीं शताब्दी के हैं। आगे वासुदेव ने जो हिंदू को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है। शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है। बच्चन ने विद्यापति को माना है। और सर्वमान्य रूप से माना गया है वो सरहप्पा को माना गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से ये कवर हो चुका होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।